Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodov School of Physics। क्वेश्चन नंबर 37 बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ, 3D मैथमेटिक्स। इसमें एक एलिप्सॉइड और हाइपरबोलॉइड टर्म का यूज है। इसका इक्वेशन क्या होता है ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एलिप्सॉइड बनने के लिए इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एलिप्स बनने के लिए इक्वेशन क्या होता है? एलिप्स बनने के लिए इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यदि ये इक्वेशन होता है तो ये किस चीज़ का इक्वेशन होता है? एलिप्स का। और एलिप्सॉइड बनने के लिए जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन जाएगा? एलिप्सॉइड। ओके, एलिप्स और एलिप्सॉइड में क्या अंतर है? एलिप्स का ही फॉर्म है 3D फॉर्म। जैसे सर्कल का 3D फॉर्म क्या हो गया? स्फीयर। ठीक है, तो सर्कल का जैसे स्फीयर फॉर्म हो गया 3D फॉर्म, वैसे ही एलिप्स का 3D फॉर्म एलिप्सॉइड है। आप स्फीयर को जैसे सर्कल को यदि आप, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका रेडियस ए हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, ये सर्कल हो गया। ओके, अब यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए, यदि इसको इस तरफ से दबाइएगा तो ये क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो एलिप्स का कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मान लीजिए बी है, ये ए है, कुछ ऐसा है वाई और ये एक्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। तो एलिप्सॉइड में क्या होगा? जैसे एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है, इसको यदि कॉम्प्रेस किया जाए तो ये 3D स्फीयर बन जाएगा। 3D स्फीयर बन जाएगा, ऐसे 3D स्फीयर बना हुआ रहेगा ये। ठीक है, ऐसा कुछ 3D स्फीयर होगा। तो 3D स्फीयर को जब आप दबा दीजिएगा दोनों तरफ से, स्फीयर को जब आप दोनों तरफ से दबा दीजिएगा तो ये एलिप्सॉइड बन जाएगा। स्फीयर तो 3D होता ही है। ओके, तो एलिप्सॉइड, स्फीयर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है, और सर्कल और एलिप्स ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। जैसे स्फीयर का वॉल्यूम क्या लिखते हैं? स्फीयर का वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी टर्म है ना, तो एलिप्सॉइड का वॉल्यूम कितने के बराबर होगा? 4/3 पाई इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हम लोगों ने देखा है एलिप्सॉइड क्या होता है। ये 3D ज्योमेट्री का कुछ टर्म्स है जिसको समझना जरूरी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हाइपरबोलॉइड के बारे में कि उसका कैसा फॉर्म होता है, कैसा इक्वेशन होता है, किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैथमेटिक्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, तो आपको जानना चाहिए। लेकिन IIT JEE के क्वेश्चन में, फिजिक्स के क्वेश्चन में इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा कम है, लेकिन मैथमेटिक्स में इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और इस क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप जब इस क्वेश्चन को खुद बनाइएगा तो काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखिए हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन क्या होगा? जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यदि एक निगेटिव हो गया, यदि एक निगेटिव हो गया तो ये हाइपरबोलॉइड हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हाइपरबोलॉइड दो तरह का हो सकता है, एक सिंगल सीट वाला, एक डबल सीट वाला। यहाँ पे निगेटिव है, जेड एक्सिस में निगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हाइपरबोलॉइड जेड एक्सिस के अबाउट बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसे करके बना सकते हैं। ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इधर मैं वाई एक्सिस को बना देता हूँ। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस के अबाउट। ये सिंगल सीट हाइपरबोलॉइड का ये जो इक्वेशन है ना, ये सिंगल सीट हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन है। ओके, डबल सीट हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में
माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। यदि ऐसा फॉर्म है ना, यदि इस तरह का फॉर्म है, तो ये जो हाइपरबोलॉइड बनेगा ये डबल सीट हाइपरबोलॉइड बनेगा। डबल सीट हाइपरबोलॉइड कैसा होता है, तो देखिए इस तरह का कुछ ये बना होता है। ये जेड एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो ये जो है ना, ये डबल सीट हाइपरबोलॉइड है। ये सिंगल सीट हाइपरबोलॉइड, ये डबल सीट हाइपरबोलॉइड। ये 1 की जगह पे यदि 0 हो जाए तो क्या होगा, कोन बन जाएगा। यदि ये 1 जहाँ पे है ना, ये यदि 0 हो जाए तो कोन बन जाएगा। ओके, तो कोन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यदि 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा, कोन। ठीक है, तो कोन कैसा बनेगा, कोन का मैं ग्राफ बता देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये कोन। तो कोन का इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है और इम्पॉर्टेंट था इस क्वेश्चन को बताने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है। इस चीज़ को, इस टर्म को सीखिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द पोटेंशियल ऑफ अ सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द फॉर्म ऑफ, फाई का इक्वेशन दिया हुआ ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, व्हाट शेप हैज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द फॉलोइंग केस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन दे रखे हैं। फाई का इक्वेशन दिया हुआ है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी इंटू जेड स्क्वायर, यही इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो काफ़ी आसान है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 AX I कैप -2 AY J कैप -2 BZ K कैप, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। और इसका यदि मैग्नीट्यूड आप लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा कितने के बराबर, 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। यदि आप ऐसा सोचिए, इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0, a भी ग्रेटर देन 0 b भी ग्रेटर देन 0। तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं हम लोग। तो देखिए ऐसे हो सकता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर और फाई से डिवाइड कर देते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर बाई फाई बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई फाई बाई बी प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर में फाई बाई ए, जेड स्क्वायर फाई बाई बी दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये इक्वेशन बन गया। और निश्चित तौर पे ये आपको दिख रहा होगा, ये जो इक्वेशन है ये एलिप्सॉइड का इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बनता है ये एलिप्सॉइड का इक्वेशन बनता है। ये एलिप्सॉइड का इक्वेशन बनेगा। ओके, नेक्स्ट टर्म पे हम, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0। अच्छा, इसमें एक टर्म और, ये फाई निगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, फाई यदि निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो फिर ये सारा का सारा टर्म निगेटिव में आ जाएगा, पूरा का पूरा टर्म ये निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, और एलिप्सॉइड जब आप बनाते हो तो वो a माइनस a, b माइनस b, c माइनस c हर एक जगह पे कट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव लिखा हुआ है तो इसमें निगेटिव टर्म जो है ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो सिर्फ एक इक्वेशन लिख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं
ए ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 एंड बी लेस देन 0। यदि मान लीजिए ए ग्रेटर देन 0 और बी लेस देन 0 हो जाए, इसी इक्वेशन में चलते हैं, तो ये कैसा इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड बाई 5/a प्लस वाई स्क्वायर्ड बाई 5/b माइनस जेड स्क्वायर्ड, ए है यहाँ पे, जेड स्क्वायर्ड बाई 5/b डेट इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर्ड बाई 5/a वाई स्क्वायर्ड बाई 5/a माइनस जेड स्क्वायर्ड बाई 5/b इक्वल्स टू 1। तो और ये निश्चित तौर पे आपको दिख रहा होगा, ये पैराबोलॉइड का इक्वेशन बन गया, हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन बन गया, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, हाइपरबोलॉइड का इक्वेशन। और ये सिंगल सीट हाइपरबोलॉइड होगा यदि फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यदि फाई पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल सीट हाइपरबोलॉइड बन जाएगा। ओके, ये सिंगल सीट हाइपरबोलॉइड हो जाएगा। यदि ये निगेटिव हो गया, फाई का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव टर्म, तो क्या हो जाएगा, डबल सीट हाइपरबोलॉइड बन जाएगा। यदि फाई निगेटिव हो गया तो ये फिर डबल सीट हाइपरबोलॉइड बन जाएगा। ओके, और यदि फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, फाई का वैल्यू 0 लिखने पे, फाई का इक्वेशन में 0 लिखने पे ये क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी वाई स्क्वायर्ड प्लस ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस ए वाई स्क्वायर्ड प्लस बी जेड स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाई का वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर्ड बाई 1/a प्लस वाई स्क्वायर्ड बाई 1/a प्लस जेड स्क्वायर्ड बाई 1/b डेट इज इक्वल टू 0। ओके, और ये किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर्ड बाई ए स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड बाई बी स्क्वायर्ड प्लस जेड स्क्वायर्ड बाई सी स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। ये बीच में माइनस का माइनस टर्म है क्योंकि b तो निगेटिव है ना। तो ये जो टर्म है ना, ये कोन का इक्वेशन है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से सीखा हुआ है इसी वीडियो में। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये जो इक्वेशन है ये कोन का इक्वेशन है। तो इसका जो ग्राफ होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का, उसका ग्राफ कॉनिकल हो जाएगा। थैंक यू।